नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड के बारे में कुछ अद्भुत तथ्यों के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो में हम आपको थाईलैंड के बारे में कुछ ऐसी मजेदार बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए थाईलैंड के कुछ मजेदार और दिलचस्प पहलुओं के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं थाईलैंड को पहले क्या कहते थे? नहीं? अरे कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। थाईलैंड को पहले सियाम कहते थे। जी हां, आपने सही सुना, सियाम। सुनने में कितना अलग लगता है ना। 1931 में इसका नाम बदलकर थाईलैंड कर दिया गया। कहते हैं सियाम संस्कृत शब्द श्याम से निकला है, जिसका अर्थ होता है गहरा या भूरा। लेकिन 1931 में एक राष्ट्रवादी सरकार ने देश का नाम बदलकर थाईलैंड कर दिया। थाई का अर्थ होता है स्वतंत्र और लैंड का मतलब तो आप जानते ही हैं, भूमि। यानी थाईलैंड का मतलब हुआ स्वतंत्र भूमि। थाईलैंड का इतिहास और संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। सियाम के समय से ही यहाँ की सभ्यता ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। यहाँ के पारंपरिक नृत्य और संगीत भी सियाम के समय से ही चले आ रहे हैं। थाईलैंड के मंदिर और वास्तुकला भी सियाम के समय की याद दिलाते हैं। थाईलैंड के त्योहार भी बहुत ही रंगीन और जीवंत होते हैं, जो सियाम के समय से ही मनाए जाते रहे हैं। और यहाँ का खाना, वाह, थाईलैंड का खाना भी सियाम के समय से ही प्रसिद्ध है। आज का थाईलैंड एक आधुनिक देश है, लेकिन इसकी जड़ें सियाम के समय से जुड़ी हुई हैं। यहाँ के लोग भी अपनी संस्कृति और इतिहास पर गर्व करते हैं। थाईलैंड की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है, जो सियाम के समय से ही पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। थाईलैंड ने आधुनिकता में भी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन इसका इतिहास और संस्कृति हमेशा जीवित रहेंगे। थाईलैंड का भविष्य भी उज्जवल है और यह देश अपनी समृद्ध विरासत के साथ आगे बढ़ता रहेगा। अब सुनो एक और मजेदार बात। थाईलैंड में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की बुद्ध प्रतिमा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह विशाल मूर्ति बैंकॉक के वट त्रैमित मंदिर में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर है। कल्पना कर सकते हैं, 3 मीटर ऊंची सोने की मूर्ति। इस प्रतिमा का वजन लगभग 5.5 टन है और यह शुद्ध सोने से बनी है। कहते हैं इस मूर्ति को बनाने में लगभग 700 साल लगे थे। इस मूर्ति को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। चैप्टर 3, हजारों द्वीपों का देश। दोस्तों, थाईलैंड सिर्फ अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी लाजवाब है। यहाँ की हरियाली, झरने और समुद्र तटों की सुंदरता देखते ही बनती है। थाईलैंड में 1430 से भी ज्यादा द्वीप हैं। ये द्वीप अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, जहाँ की शांति और सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। जी हाँ, आपने सही सुना, 1430 से भी ज्यादा। हर द्वीप की अपनी एक अनोखी कहानी है और हर द्वीप पर आपको कुछ नया और अद्वितीय देखने को मिलेगा। इनमें से कुछ द्वीप तो इतने खूबसूरत हैं कि उन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यहाँ के नीले पानी और सफेद रेत के बीच आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव होगा। फिर चाहे वो फुकेत हो, क्राबी हो या फिर कोह समुई, हर द्वीप की अपनी अलग ही बात है। फुकेत की नाइट लाइफ, क्राबी की चट्टानें और कोह समुई के शांत समुद्र तट, हर जगह की अपनी खासियत है। नीले पानी, सफेद रेत और हरे भरे पेड़ पौधे, थाईलैंड के द्वीप किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी, जहाँ आप अपनी सारी चिंताओं को भूल जाएंगे। चैप्टर 4, पर्यटकों का स्वर्ग। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि थाईलैंड में इतने सारे द्वीप हैं, तो क्या वहां लोग भी रहते हैं? तो जवाब है हाँ। थाईलैंड के द्वीपों पर न केवल लोग रहते हैं, बल्कि यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली भी बहुत ही अनोखी और आकर्षक है। लेकिन सिर्फ रहते ही नहीं है, बल्कि थाईलैंड दुनिया भर के पर्यटकों के लिए भी एक स्वर्ग है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध इतिहास और विविध संस्कृति पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। हर साल लगभग 60 लाख से भी ज्यादा पर्यटक थाईलैंड घूमने आते हैं। ये पर्यटक यहाँ के अद्भुत समुद्र तटों, हरे भरे जंगलों और प्राचीन मंदिरों का आनंद लेते हैं। यहाँ के मंदिर, समुद्र तट, बाजार और स्वादिष्ट खाना सब कुछ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। थाईलैंड का स्ट्रीट फूड भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें पाड थाई, सोमतम और टॉम यम सूप जैसे व्यंजन शामिल हैं। थाईलैंड के लोग भी बहुत मिलनसार और दोस्ताना होते हैं, जिससे पर्यटकों को यहाँ घर जैसा महसूस होता है। यहाँ के लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और पर्यटकों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि थाईलैंड को लैंड ऑन स्माइल्स भी कहा जाता है। चैप्टर 5, ऑनर किड का देश। दोस्तों, थाईलैंड को ऑनर किड का देश भी कहा जाता है।
यहाँ आपको तरह तरह के रंग बिरंगे ऑर्किड देखने को मिलेंगे। थाईलैंड का राष्ट्रीय फूल भी ऑर्किड ही है। यहाँ ऑर्किड की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इन्हें दुनिया भर में निर्यात किया जाता है। अगर आप फूलों के शौकीन हैं तो थाईलैंड आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये थे थाईलैंड के कुछ अद्भुत तथ्य। उम्मीद है आपको ये तथ्य रोचक लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए आपको थाईलैंड के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। नमस्ते।